की बात है जब 9 से 5 की नौकरी में खोए से हम थे। क्या माजरा है जिंदगी और क्या बला है डिग्रियां, घर में चलते चले थे। ये उन दिनों की बात है। कोई पूछे तो कहते थे कि MBA किया है, मगर सच तो ये है कि MIC किया है। MIC माने मास्टर इन इनफाइनाइट कंफ्यूजन। पूरी स्कूल कॉलेज निकल गई बेटा। अगर गाना गाने का शौक था तो इंडियन आइडल में जाते। अब तो शादी बच्चों की उम्र निकली जा रही है, 30 की हो गई, कब करोगी? सारे मामे चाचे अंकल आंटी यही सवाल पूछते थे। कभी ये सोचा ये करें, कभी ये सोचा वो करें, इसी कंफ्यूजन में पीछे रह गए। ये उन दिनों की बात है। मैं ना एथलीट बन जाती हूँ। क्या है कि टांगे लंबी हैं, नहीं यार, लेकिन डिसिप्लिन नहीं है। मुझे ना मिट्टी बहुत पसंद है, कुम्हार बन जाऊँ। Is that a legit profession? But why not? दीदी को डॉक्टर बनना है, मैं नर्स बन जाती हूँ, ये ठीक रहेगा। कुछ भी क्यों बनना है, रोज रोज रगड़ना है। कुछ भी क्यों बनना है, रोज रोज रगड़ना है। क्यों ना कभी मैं गाऊं, कभी लिखती चली ही जाऊं। एक शाम रात और मौसम यूं ही गुजर जाए। ये उन दिनों की बात है। इसी कंफ्यूजन, सफोकेशन, पशुपेश में हमने अपनी नौकरी को कर दिया टाटा बाय बाय। सोचा फिर जो होगा देखा जाए। बांधो ना नाव इस ठाम बंधु, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लिखते हैं। तो हमने भी अपनी जिंदगी की नाव खुले समुंदर में उतार दी। बांधो ना नाव इस ठाम बंधु, बांधो ना नाव इस ठाम रे। बांधो ना नाव इस ठाम बंधु, बांधो ना नाव इस ठाम रे। पूछेगा सारा गाँव बंधु, बांधो ना नाव इस ठाम रे। पूछेगा सारा गाँव बंधु, बांधो ना नाव इस ठाम रे। बांधो ना नाव इस ठाम बंधु, बांधो ना नाव इस ठाम रे। बांधो ना नाव इस ठाम बंधु, बांधो ना नाव इस ठाम रे। सोचा कविताएं पसंद हैं नई पुरानी, क्यों ना उनके साथ कुछ किया जाए। गाना भी ठीक ठाक गा ही लेते हैं, क्यों ना गाया जाए। क्यों ना एक म्यूजिक एंड पोइट्री प्रोजेक्ट हो जिसमें हम क्लासिकल पोइट्री को रीइन्वेंट कर पाएं। मतलब कि कविताएं पुरानी हों लेकिन कंटेम्प्रेरी म्यूजिक के साथ, ताकि ये जो हमारी नई जनरेशन है जो लिटरेचर से, पोइट्री से दूर होती जा रही है, उस जनरेशन के लिए ये कविताएं दोबारा जिंदा हो जाएं। ये ख्याल नया भी था और नेक भी। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस एल्बम को बनाने के लिए एक क्राउड फंडिंग कैंपेन किया जाए। आफ्टर ऑल अपने लिटरेचर को, अपने कल्चर को बचाना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार। तो हमने कैंपेन कर डाला wishberry.com पे।
और पता है क्या हुआ? दुनिया भर से लोगों ने थोड़े थोड़े पैसे जमा किए, पूरे 6 लाख रुपए हो गए। तभी तो हम लोग इस एल्बम को बना पाए, पूरे गाने रिकॉर्ड कर पाए। बाय द वे, ये wishberry.com पे किसी भी म्यूजिक प्रोजेक्ट के लिए अब तक का किया हुआ सबसे हाईएस्ट अमाउंट है। अब वो अलग बात है कि जब हम लोग का प्रोजेक्ट कॉस्ट ऊपर चला गया और फंडिंग कम पड़ने लगी, तो फिर हमारे पुराने इन्वेस्टमेंट और SIPs ने ही हमारे प्राण बचाए। भला उस बंदे का जिसने हर महीने इन्वेस्ट करने की और SIPs में पैसे डालने की सलाह दी। तो अब आलम ये है कि एक म्यूज़िक एंड पोइट्री प्रोजेक्ट है जिसमें मैं और मेरे पार्टनर जोएल मुखर्जी हम लोग म्यूज़िक बनाते हैं और गाते हैं। कभी कभी कविताओं और किस्सों के शहर में घूमते हैं, तो कभी कभी जिंगल्स भी बनाते हैं। और जब कुछ नहीं करते तो बिल्लियों के साथ खेलते हैं, खुद से बतियाते हैं, सपनों की बगिया सजाते हैं, एक लंबी सुनसान सड़क पर वक्त को टहलता गुजरता देखते हैं। लम्हा लम्हा पहर यूं ही बीत जाते हैं। तो अब यही क्लैरिटी है कि काम जो भी हो मन का होना चाहिए, जिसको करने में मजा आए। रिस्क है अगर तो लेना चाहिए, कैलकुलेटेड रिस्क, मगर बेझिझक बिंदास। बंधे बंधाए घिसे पिटे रास्तों पर चलने के बजाय अपना रास्ता खुद ही बनाना चाहिए, उसमें एक अलग ही मजा है। अब ये क्लैरिटी टीनेज में नहीं आई ना सही, टीनेज 30 के बाद आई तो सही। चलो देर आए दुरुस्त आए। तो ये स्टोरी थी म्यूजिक एंड पोइट्री प्रोजेक्ट के बनने की। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.